गर्दन में दर्द यानी कि हमारी जो नेक होती है, जहाँ पे हमारा सर या हेड ख़त्म होता है, वहाँ से लेके हमारे कंधे के बीच में जो हड्डी होती है, इसे हम सर्वाइकल बोन कहते हैं। जब वहाँ दर्द होता है तो उसको नेक पेन कहते हैं या सर्वाइकल पेन कहा जाता है। सोशल मीडिया के इस दौर में या फिर हमारी बिज़ी लाइफ में जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या मोबाइल बहुत ज़्यादा देर तक अपनी मुंडी को नीचे करके बहुत देर तक मोबाइल देखते रहते हैं, पोजीशन एक ही सिमत रहती है, तो उसकी वजह से हमारी गर्दन की मसल जो होती है उसमें स्टिफनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी गर्दन में दर्द होने लगता है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्दन में दर्द या जिसे हम सर्वाइकल पेन या नेक पेन कहते हैं, उसकी कुछ निशानियां या सिम्टम्स आपको बता रहा हूं। नंबर 1, जब हम कोई पोजीशन में काफ़ी देर तक बैठे हैं या लेटे हैं या अपनी सर को मुंडी को हिला नहीं रहे हैं, उसकी वजह से हमारी गर्दन में दर्द होने लगता है। जब हम अपनी गर्दन को या मुंडी को थोड़ा पोजीशन देते हैं या ऐसे खींच कर तोड़ते हैं या मुंडी को या गर्दन को फोड़ते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा आराम हो जाता है, यानी कि आपको नेक पेन की बीमारी हो रही है। जब हम पीसी या कंप्यूटर पे बैठकर काम कर रहे हैं या कार या ड्राइविंग कर रहे हैं, अपनी पोजीशन या सर को एक ही पोजीशन में रखे हैं, तो उसमें दर्द होने लगता है। फिर हम अपने सर को थोड़ा मूवमेंट करके थोड़ा उसको हिलाते हैं, जिसकी वजह से मसल थोड़ा रिलैक्स होती है, तो उसकी वजह से हमारे गर्दन की जो दर्द है थोड़ा आराम होता है। अगर ऐसी आपको कुछ निशानियां जो मैंने बताया है आपको देखने को मिलती है, तो समझ जाइए दोस्तों, आपको नेक पेन का प्रॉब्लम हो गया है या सर्वाइकल पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से नेक पेन हो सकता है। ये बीमारी आपको हो सकती है। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ इसके कॉजेज़, यानी कि इसकी वजह क्या है जो आपके गर्दन में दर्द हो रही है या आपके गर्दन में दर्द होने की वजह या कॉजेज़ क्या है। नंबर 1, जो कि मैंने डेफिनेशन में ही बता दिया था, मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है, उसकी वजह से आपके गर्दन में दर्द होता है। इसकी वजह क्या है, जो हमारे नेक मसल्स होती है, जैसा कि मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, अगर इसमें तनाव या खिंचाव आ जाता है तो उसकी वजह से हमारी गर्दन में दर्द होने लगती है। अब इसमें खिंचाव क्यों आता है? अगर आप काफ़ी देर तक एक ही पोजीशन में मोबाइल देख रहे हैं, एक-एक 2-2 घंटा अपनी मसल्स को मूवमेंट को नहीं दे रहे हैं या रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, तो उसके फाइबर में या मसल्स के जो गोश्त में जो रेशे होते हैं उसमें खिंचाव आ जाता है, उसकी वजह से वहाँ दर्द होने लगता है। या फिर आप पीसी पे, कंप्यूटर पे या आप कपड़ा सिलाई करते हैं, टेलरिंग का काम करते हैं, मुंडी को काफ़ी देर तक नीचे रखने से या कोई बारीक काम या मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो काफ़ी देर तक अपनी गर्दन को या नेक को नीचे इस तरह रखकर काम करने की वजह से भी आपके गर्दन में दर्द हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है, अगर आप सोते वक्त बहुत ज़्यादा ऊंची तकिया ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके गर्दन में दर्द हो सकता है। अगर आप लेटकर गर्दन के नीचे तकिया या गलत पोजीशन में, रॉन्ग पोस्चर जिसे कहते हैं, उस तरीके से अगर आप सो रहे हैं, उसकी वजह से मसल में क्रैम्प या स्टिफनेस आने की वजह से भी आपके गर्दन में दर्द हो सकता है। इसके बाद जो दूसरी और तीसरी वजह बताई जाती है, अगर आपके मसल्स में अलावा अगर आपके बोन में या जॉइंट में या हड्डी में जो सर्वाइकल जो हड्डी होती है, C3, C4, C5, C6, जैसा कि मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूं, अगर इसमें किसी किस्म की खराबी या इरेगुलर या फिर इसमें डैमेज या एक्सीडेंट या इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से भी आपको गर्दन में दर्द हो सकती है। अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या फिर आपको नर्व या फिर नर्व नस के दबने की वजह से भी ये पेन हो सकता है। अगर आपको बीमारी जैसे कि थायराइड है या फिर डायबिटीज़ है या फिर कैंसर है, आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं,
तो वहाँ की हड्डियाँ डिजनरेशन होने लगती हैं, उसकी वजह से भी आपको ये दर्द देखने को मिल सकता है या फिर आपको ये दर्द हो सकता है। दोस्तों, अब जो मेन पार्ट है इसका, यानी इस वीडियो का जो मेन पार्ट है जिसके लिए आप ये वीडियो और ये चैनल को देख रहे हैं, वो यानी कि ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक में एक ड्रॉप आता है SBL का 5 नंबर का ड्रॉप आता है, जो कि आपको फोटो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कुछ दवा ऐसी मिलाई गई है जिसके इस्तेमाल से आपकी गर्दन, आपकी मसल काफ़ी रिलैक्स हो जाएगी और दर्द धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इस ड्रॉप में जो सबसे अच्छी दवा मैं बताने वाला हूँ कौन सी है और क्या क्या काम करती है। नंबर 1 पर जो दवा है उसका नाम है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया ऐसे मसल्स पेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको हरकत करने से तकलीफ़ हो जाती है या फिर मसल्स में क्रैम्प आ गया है या मस्कुलर पेन है या चलने से, मूवमेंट करने से अगर इसमें दर्द होती है तो उसके लिए ब्रायोनिया बहुत फ़ायदेमंद है। ये दवा गर्दन के दर्द के लिए, साथ ही साथ शोल्डर पेन के लिए और कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें दूसरी नंबर जो दवा मिलाई गई है वो है रूटा। रूटा मस्कुलर पेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके मसल्स में स्टिफनेस आ गई है या खिंचाव आ गया है या तनाव आ गया है, उसके लिए भी ये दवा बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 3 जो दवा है सिमिसीफोगा है। ये दवा दर्द के लिए तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अगर आपके गर्दन में खिंचाव आ गया या चमक आ गई है या मस्कुलर क्रैम्प आ गया है या आपके हाथों में नमनेस आने लगी है, उसके लिए भी ये दवा बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही इसमें हाइपरिकम भी मिलाया गया है। दोस्तों, हाइपरिकम जो नर्व के लिए बहुत अच्छी दवा होम्योपैथिक में मानी जाती है। अगर आपकी नसें दब रही हैं या हड्डी के बीच में जो गुद्दी होती है जिसे बंच कहते हैं, अगर वहाँ पर दबाव हो रहा है या आपके हाथों में झुंझुनी या नमनेस आ रही है, तो हाइपरिकम उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसमें लेडम पाल भी मिलाया गया है, यानी अगर आपको ऐसा लगता है सुई जैसा चुभाने वाला दर्द हो रहा है या कोई पॉइंट पर आपको दबाने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, मेरी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूँ इसका डोज कितना होना चाहिए और कब कब खाना चाहिए। होम्योपैथिक का SBL का ड्रॉप नंबर 5 जो होता है, ये नेक पेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस ड्रॉप को आपको 1 चम्मच पानी में 15 से 20 बूंद पानी में डालना है और उसके बाद खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधे घंटे बाद उस पानी को पी लेना है। अगर आप ऑफिस में या फिर कहीं ऐसे ट्रैवलिंग जॉब करते हैं तो आप इसे अपने बैग में रखिए और दिन में 3 से 4 मरतबा 5 से 7 बूंद आप अपने ज़ुबान पर डायरेक्ट डाल सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये रहेगा कि अगर आप 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून पानी लीजिए और उसमें 15 से 20 बूंद डाल के आप उसको पी लेंगे, तो ये अपने सरफेस एरिया, हमारे जो मुंह में सरफेस एरिया होता है उसको ज़्यादा कवर करेगा और हमारी दवा का बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इस दवा को आप कम से कम 3 महीने से लेकर 5 महीने तक लगातार इस्तेमाल करते रहें और आपका जो ट्रीटमेंट अगर चालू है तो उसको डायरेक्ट बंद मत करें। पहले आप इसको शुरू करें, जब आपको रिलीफ मिलना लगता है तो फिर धीरे धीरे आप एलोपैथी मेडिसिन को रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपके जॉइंट में या फिर आपको कैल्शियम या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो मेरी इस पे वीडियो बनाई गई है, आप मेरे चैनल पे जाकर उसकी वीडियो को देख सकते हैं।